नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर निकाली भड़ास, कहा नहीं टेकेंगे घुटने। भारत चीन के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक आज, मुख्य ध्यान मतभेदों को खत्म करने पर होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा योगी सरकार पर निशाना। लैब टेक्नीशियन हत्या मामले में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट ने तोड़ी चुप्पी, कहा भाजपा में नहीं जाऊंगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बार फिर चीन पर अपनी भड़ास निकाली है। चीन को आड़े हाथों लेते हुए उससे मुकाबले के लिए समान विचारधारा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र नाटो जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को एक साथ एक मंच पर आने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि आज हमने घुटने टेके तो हमारे बच्चों के बच्चे उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। पोम्पियो ने कहा कि चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापारिक रणनीति के तौर तरीकों से पर्दा उठा दिया है। उसने आपूर्ति श्रृंखला को अमेरिका से दूर कर उसका दोहन किया और इसमें मशीनों और दास श्रमिकों को जोड़ा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए दुनिया के प्रमुख जलमार्गों को भी असुरक्षित बनाया है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एक सामान्य सेना नहीं है। इसका उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पूर्ण शासन को बनाए रखना और चीनी साम्राज्य का विस्तार करना है, न कि चीनी लोगों की रक्षा करना। भारत चीन सीमा पर गतिरोध के बीच आज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक होगी। चीन की सीमा पर गतिरोध के बाद यह चौथी बैठक होगी। बैठक से एक दिन पहले गुरुवार को समीक्षा करने के लिए राजनयिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने गुरुवार को कहा कि इस बैठक में मुख्य ध्यान मतभेदों को खत्म करने पर होगा, जिसके परिणाम स्वरूप विघटन और डी एस्केलेशन प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा सहमति के अनुसार विघटन और डी एस्केलेशन प्रक्रिया में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे। किसी ने नहीं कहा कि यह प्रक्रिया सरल होगी, यह जटिल और लंबा खींचा जाएगा। भारत ने उम्मीद जताई कि चीनी पक्ष पूर्वी लद्दाख से अपने सैनिकों को पूरी तरह हटाने, तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति व स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए नई दिल्ली के साथ ईमानदारी से काम करेगा। कानपुर के बर्रा के लैब टेक्नीशियन संजीत यादव की अपहरण के बाद हत्या के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और अब उनकी हत्या कर दी गई। एक नया गुंडाराज आया है। प्रियंका गांधी ने लिखा कि यूपी में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। घर हो, सड़क हो, ऑफिस हो या कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। विक्रम जोशी के बाद अब कानपुर में अपहृत संजीत यादव की हत्या। खबरों के मुताबिक पुलिस ने किडनैपर्स को पैसे भी दिलवाए और अब उनकी हत्या कर दी गई। एक नया गुंडाराज आया है। इस जंगल राज में कानून व्यवस्था गुंडों के सामने सरेंडर कर चुकी है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच पहली बार सचिन पायलट ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने भाजपा में जाने की अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। उनका कहना है कि वे पार्टी के अंदर रहकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल अशोक गहलोत की नहीं बल्कि उनकी भी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर उन्होंने कहा कि मैंने अब तक पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। पायलट ने कहा, मैं सभी आरोपों के जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई अशोक गहलोत से है। मैं भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। अदालत के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। जो लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दिल्ली मेरठ के डासना से मेरठ चरण के निर्माण में उलझनें बढ़ती जा रही है। बीते एक माह से किसानों के धरने के बाद भी अधिकारियों की नींद नहीं टूटी है। इसके मद्देनजर किसानों ने भोजपुर में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। गाजियाबाद इलाके के भोजपुर अंडरपास के नीचे 19 गांवों के किसान एकजुट होकर एक समान मुआवजा समेत अन्य मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे। किसान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद गाजियाबाद जिला प्रशासन ने ऐसा नहीं किया, जिससे किसानों का आक्रोश बढ़ता चला गया। नाराज किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया। किसान नेता सतीश राठी का कहना है कि इस बार किसी भी कीमत पर एक्सप्रेस वे का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन और सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। हम अब इतना अत्याचार नहीं सहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 49,310 नए मामले सामने आए हैं और 740 लोगों की मौत हुई है।
इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 12,87,945 हो गई है, जिनमें से 4,40,135 सक्रिय मामले हैं। 8,17,209 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश में पिछले 12 घंटे के दौरान 375 नए मामले सामने आए हैं। अलवर में आज कोरोना विस्फोट हुआ है। अलवर से 224 नए मामले सामने आए हैं। अजमेर से 48, जयपुर से 32, कोटा से 21, उदयपुर से 15, झुंझुनू और बारां से 11, टोंक से 5 और झालावाड़ से 1 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 33,595 हैं, जिनमेमें एक्टिव केसेस की संख्या 9,125 है और आज प्रदेश में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 598 पहुंच गया है। आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 260.66 अंक यानी 0.68% नीचे 37,889.81 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.77% यानी 86.35 अंकों की गिरावट के साथ 11,129.10 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज सन फार्मा, सिप्ला, आईटीसी, डॉक्टर रेड्डी और रिलायंस की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं एक्सिस बैंक, इनसाइड बैंक, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, जीएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, हिंडाल्को और टाटा स्टील के शेयर गिरावट पर खुले। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।